हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज 18वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18th। हमने जो यूनिट 1 ख़त्म करी उसमें टोटल हमको 17 लेक्चर लग गए। फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था और लास्ट लेक्चर रिवीजन, तो यही ले लो, मान लो हमने 15 लेक्चर में फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर लिया। ओके, अब हम लोग को सेकेंड यूनिट स्टार्ट करनी है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में बोले तो बहुपद, है ना। क्लास 9th में सब लोगों ने इस बला का नाम सुना है ना। चलो अब यहाँ पे इससे डील करते हैं। बहुपद क्या होता है, कितने तरह का होता है, बहुपद में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो सब क्या है। मैं एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आपको इस बहुपद का हीरो बना के छोड़ूंगा, है ना। आप लोग को वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप लोग को जाननी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है ना। ओके, मैंने लिख दी है वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी है पढ़ने के लिए। इससे पहले हम बहुपद स्टार्ट करें, है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है अचर और चर क्या होता है। तो वे पद मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल्स, वे पद जिनका मान हर दशा में स्थिर रहता है, चर कहलाते हैं। मतलब ऐसे टर्म्स जो कभी भी नहीं बदलते, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए तो उनका मान कभी नहीं बदलता, उनको क्या बोलते हैं, अचर। और उसे के जस्ट उल्टा वे पद जिनका मान बदलता रहता है ना। अलग अलग इक्वेशंस के लिए, अलग अलग जगहों के लिए इनका मान अलग अलग रहेगा, तो उनको बोलते हैं चर। चर के एग्जाम्पल क्या क्या है, एक्स वाई जेड। हम चर को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे एक्स वाई जेड। और जो अचर हैं हमारे वो है 1 2 3 4 5 6, ये सारी गिनतियाँ और माइनस का जितने भी ये सब, -4 -3 -2, है ना। तो चर और अचर में ये फ़र्क होता है। अब तुम्हारा अचर यहाँ पे सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब भिन्न भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है ना, 3/4 भी हो सकता है। ये मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले। अगर हम 1/2 लिख दिया तो 1/2 हमेशा के लिए हो गया, है ना। तो इनको बोलते हैं अचर। चर के लिए एक्स वाई जेड का प्रयोग होता है और कभी कभी ए बी सी का भी प्रयोग होता है, ध्यान देना, है ना। लेकिन जिस इक्वेशन में हमने मान लो एक्स वाई जेड इसका भी प्रयोग किया हुआ है और ए बी सी इसका भी प्रयोग किया हुआ है, तो हम एक्स वाई जेड को मानेंगे चर और ए बी सी को मानेंगे अचर। ये ध्यान रखना, जिस जगह पे हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं उस जगह हम एक्स वाई जेड को चर मानेंगे और ए बी सी को अचर मानेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक। जब हम चर और अचर को आपस में गुणा करके लिखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसको व्यंजक कहते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे हमने एक अचर उठाया 3, एक कांस्टेंट उठाया और 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई उठा लिए, इन तीनों का गुणा कर दिया 3 × x × y, तो ये क्या बन गया, व्यंजक। इसी तरह 8x², इस तरह 7yz, है ना। व्यंजक पता चल गया। अब इसके बाद हमें पता लगाना है गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट, है ना। किसी चर के साथ गुणा किए गए अचर को उस चर का गुणांक कहते हैं। कोई भी ऐसा व्यंजक हम उठा लें जिसमें हमारे पास एक नंबर हो और 2 और बाकी अल्फ़ाबेट हो, तो ये जो नंबर होता है ना शुरू में, गिनती देहाती भाषा में, उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, अपना गुणांक है। किसका गुणांक है, यहाँ पे 5x² के गुणे में लिखा गया है ना, तो 5x² का गुणांक है। यहाँ पे 17yz² के गुणे में लिखा गया है, तो 17 किसका गुणांक है, yz² का, है ना, गुणांक भी आ गया। इसके बाद आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, बीजीय व्यंजक। व्यंजकों को आपस में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है ये बीजीय व्यंजक, है ना। हमने व्यंजक देख लिया क्या होते हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ दें या घटा दें, कैसे भी करके लिख दें, तो जो हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी ज़रूरी थी पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं पॉलिनोमियल पे, पढ़ते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पॉलिनोमियल की घात क्या होती है, पॉलिनोमियल के शून्यांक क्या होते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके आती रहेंगी, है ना। तो चलते हैं सीधे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पर।
चलो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, क्या होती है। माना, ब्लैक मार्कर से लिखो तो ज़्यादा सही लगता है। चलो, माना A0, A1, A2 और ऐसे ही करते करते AN। अब ये A0, A1, A2, AN क्या है? हम ABCDEFGH, ये तो हम जाकर Z तक ख़त्म हो जाएंगे, हमें सिर्फ 26 ही मिलेंगे, लेकिन हमें कई सारे चाहिए, n चाहिए। अब n कितनी बड़ी संख्या ये नहीं पता है, तो हम इसको लिखने के लिए इन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। A0, A1, A2 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो हम जितने चाहे उतने टर्म्स बना सकते हैं। तो माना A0, A1, A2 एंड सो ऑन AN अचर है और इनकी संख्या कितनी है? n+1 है। ओके, तथा x कोई चर राशि है। हाँ, ये राशि मुझे नहीं याद आ रहा था कब से। ओके, हमारे पास n+1 अचर राशियां हो गई और एक चर राशि हो गई। तो जब बहुपद होता है तब ऐसा बीजीय व्यंजक कैसा बीजीय व्यंजक? px, हम बहुपद को, पॉलिनोमियल को px से दिखाते हैं और यहाँ पे x का मतलब है वो वाला x जो हमने चर लिया है। तो कोई भी बहुपद x पे अगर डिपेंड करता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा? an(x⁴n) प्लस an-1(x⁴n-1), हम एक एक घटते चले जाएंगे, या तो मैं उल्टा लिखता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग A0 से शुरू करते हैं। A0, A1x, A2x² और ऐसे ही चलते चला जाएगा an(x⁴n). ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया। हमने इसमें क्या किया है? एक चर को अचर से गुणा किया है। यहाँ पे चर सिंपली लिख दिया गया, इसको अचर से गुणा नहीं किया गया। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया और ऐसे करते करते हमने कई सारे कांस्टेंट्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, बस। और क्या किया है ना? तो ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो x की घात है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे में x है ही नहीं। यहाँ पे x की घात 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, ऐसे बढ़ती चले जा रही है ना? तो बहुपद में जो चर राशि है उसकी एक घात नहीं होती, कई सारी घात होती हैं और वो बढ़ते चली जाती हैं। अगर हम इसको, इस वाले टर्म को पहले लिखते तो घात घटते चली जाती है ना? तो ऐसा जब हम n+1 नंबर ऑफ, क्या बोले, कॉन्स्टेंट्स ले लें और एक कोई वेरिएबल ले लें और उसको इस तरह से गुणा करके लिख दें, तब हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। अब बहुपद के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है देखते हैं। बहुपद में दा है ये, मैं गलतियां बहुत करता हूं, तुम लोग प्लीज थोड़ा माइंड ना करना, एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। बहुपद में x की, x मतलब तुम्हारा क्या? चर, सबसे बड़ी घात को, घात तो तुम लोग समझते ही हो ना, पावर, बहुपद की घात कहते हैं। हमें
पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में देखना है कि x की सबसे बड़ी घात कौन सी है। यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात क्या है, n, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बहुपद है इसकी डिग्री क्या है, n। और यहाँ पे n तब होगा जब ये हमारा an 0 नहीं होगा। अगर an 0 हो गया तो ये वाला टर्म है खत्म हो गया, है ना, तो वो अलग बात है। तो घात क्या होती है बहुपद की, बहुपद में उपस्थित जो चर है उसकी सबसे बड़ी वाली घात को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर मैं एक बहुपद लिखूं x² प्लस 5x प्लस 3, ये इस टाइप का है ना। देखो इससे कंपेयर करो, a0 की वैल्यू 3 है, a1 जो x के साथ लिखा गया है उसकी वैल्यू कितनी है, 5, और a2 जो x² के साथ लिखा गया है उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 और 2, है ना। जो सबसे बड़ी घात है x की वही बहुपद की घात होती है, तो ये 2 हो जाएगी, है ना। अब आगे आते हैं, बहुपद में ये जो चर राशियां हैं x², x, इनके साथ जो गुणे में लिखे जाते हैं इनको क्या बोलते थे, कोफिशिएंट बोलते थे ना, गुणांक, हमने ये पढ़ा है। ओके, तो ये हो गया बहुपद की डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग चलेंगे बहुपद की टाइप्स के बारे में, कि ये जो बहुपद होते हैं एक्चुअली में ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो चलो इस पर डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, मैंने सारे जितने भी बहुपद के टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म आए, सिर्फ अचर पद आए, x का कहीं नामो निशान ना हो, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। मैंने बताया था ना, जब हम x का बहुपद लेंगे जहाँ XYZ यूज हो रहा है वहाँ हम ABCD को कैसे अचर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे px बराबर a जो होगा वो अपना अचर बहुपद होगा। px बराबर -3 ले लिए, ये भी अचर हो गया। दूसरा टाइप क्या है, शून्य बहुपद। जब अचर बहुपद में जो अचर हमने प्रयोग किया है उसका मान 0 हो, a बराबर अगर 0 हो तो अपने पास कैसा बहुपद आ जाएगा, शून्य बहुपद। तुम लोग यहाँ देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री यहाँ पे क्या होगी बताओ। अगर a के साथ x नहीं है तो मतलब x की घात क्या है, 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब घात, है ना, 0। ओके, शून्य बहुपद वो बहुपद होता है कि जिसमें अचर का मान 0 हो, है ना, इसकी भी डिग्री नहीं होगी। ओके, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। हम 0 के साथ x² लिख दें तो कह दें इसकी डिग्री 2 है ना, तो ये तो मान्य नहीं है ना। तो जो शून्य बहुपद होता है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, इसके बाद आता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें x की डिग्री 1 हो, है ना, घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें सिर्फ एक आएगा x, ना तो इसकी घात 2 आएगी, ना तो 3 आएगी, ना 4 आएगी, समझ गए। अब इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें जिस बहुपद की घात 2 हो, इसमें जो x है 2 जगह x प्रयोग हुआ है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, अधिकतम घात, वही बहुपद की घात कहलाई जाती है। तो जिन जिन बहुपद की घात 2 हो उन बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, जहाँ पे घात जो है 3 बन जाए, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चतुर्घात, उसमें क्या होगा, जो x की अधिकतम पावर होगी वो 4 होगी। पंचघात, षष्ठघात, जो भी आप करना चाहें इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मैक्सिमम पढ़ना है वो चतुर्घात तक पढ़ना है। आपको कक्षा 10 में चतुर्घात बहुपद तक पढ़ना है ना। इन बहुपदों की जो घात होगी वो 4 होगी। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्वैड पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के इतने ही टाइप होते हैं, है ना। हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना है। इसके कर्व्स बनाने हैं, मतलब ग्राफ बनाना है, और इसके जीरोस क्या होते हैं ये सब हमें देखना है। ओके, बहुपद के प्रकार हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किसी बहुपद का किसी एक बिंदु पर मान क्या होगा। उस बहुपद में अगर हम
x बराबर कुछ संख्या रखते हैं तो उसके बाद उस बहुपद का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोग इसके बाद ये देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान, है ना। तो माना px एक बहुपद है और इस बहुपद का चर क्या है, x, है ना। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एट x, तथा k कोई अचर राशि है। ओके, तब px का k पर मान, where's the eraser, ये मान है, मैं मान लिख रहा हूं। px का k पर मान px में x बराबर k रखने पर प्राप्त होता है। और एक चीज, तथा इसे, अब x बराबर k रख दिया तो यहाँ पे x की जगह k हो जाएगा, pk से p ऑफ k पढ़ते हैं, दर्शाते हैं। समझ आई ये चीज। हमें किसी बहुपद px का अगर k बिंदु पर मान निकालना हो, हम उस बहुपद px में x बराबर क्या रख देंगे, k। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ px बराबर, मान लो हमारे पास एक बहुपद है 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, हमें इसकी x बराबर 2 पर मान निकालना है, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में x बराबर क्या रख देंगे, 2, है ना। तो ये p ऑफ 2 हो जाएगा, 9 गुणे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे 2 गुणे में प्लस 3। अब ये चीज़ आप कर सकते हैं आसानी से। तो 9 2 दूनी 4 9 36, है ना, प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 36 10 46 3 49। तो बहुपद px का जब हमने x बराबर 2 पर मान निकाला तो हमें क्या मिल गया, 49, है ना। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए सर्टेन पॉइंट, है ना। तो और एक आध एग्जांपल इस पे करते हैं, हम निकालते हैं। मान लो पहला एग्जांपल, px बराबर हमें दे दिया गया हो 5x क्यूब प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 7, और हमें x बराबर 1/2 पर, मान लो इस बहुपद का x बराबर 1/2 पर मान निकालना है। ओके, सबसे पहला एग्जांपल मैंने टफ ले लिया, चलो समझ जाओगे क्योंकि आसान सी चीज़ है। हमें px अपना इतना बड़ा सा इक्वेशन है, x बराबर 1/2 पर मान निकालना है। ओके, चलो कर देते हैं तुरंत। कैसे करेंगे, इसमें x बराबर 1/2 रख देंगे, है ना। क्या आएगा, 5 तो वैसे ही रहना है, यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 पहले से है और गुणे में 1/2 का स्क्वायर और आ जाएगा, प्लस 35 गुणे में 1/2 और आ जाएगा, माइनस का 7। ओके, 5 आएगा। और अब क्योंकि ये 1/2 करेंगे तो होल क्यूब 1 का भी होगा, होल क्यूब 2 का भी होगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, है ना। 8 नीचे आ जाएगा इसमें, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो गया, जब इसमें गुणा करेगा तो 8 आएगा। समझ आया ना ये चीज़, 2 दूनी 4 स्क्वायर होके इसमें गुणा करेगा तो 8 आएगा,
प्लस ये 35/2 आ जाएगा, माइनस का 7 वैसे ही। चलो एलसीएम ले लो पूरे का, कितना आएगा 8 है ना, क्योंकि 8 है यहाँ पे 2 भी 2 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा वो भी हो जाएगा। 8 से हमने 8 को भाग दिया, 1 आया, 1 को जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, प्लस बनाया, यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि 8 है नीचे, 8 से 8 में भाग दोगे 1, 1 का 1 में गुणा 1, प्लस 2 से हमने 8 में भाग दिया, 4 बार गया, 2 4 को 8, और 4 को जब 35 में गुणा करेंगे तो 140। अब माइनस 1 का 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 सते 56। ओके, पॉजिटिव वालों को जोड़ के नेगेटिव से घटा दो, 140 और ये 5 1 6 हो जाएगा 146, और माइनस का कितना है 56 और बटे में 8। चलो 146 में से 56 गए, कितना आएगा 90 बटे 8। अब ये किससे कटेगा देखो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 दूनी नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 90 बटे 8, 2 से तो कट ही जाएगा, 90 बटे 8, तो ये क्या आ जाएगा 45 बटे 4। ये आ गया इसका क्या आंसर, है ना। हम किसी भी बहुपद का मान किसी बिंदु पर निकालने के लिए यही करेंगे, उस बहुपद में x बराबर वो बिंदु रख दो तो मान आ जाएगा आराम से। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ है नहीं कि ढेर सारे एग्जाम्पल लगेंगे। चलो ले लेते हैं, इस बार हम लोग ले लेते हैं 3x³ प्लस √2x माइनस 7, छोटा सा ले लिया इस बार। चलो का मान x बराबर 3/√2 पर निकालना है। चलो 3 वैसे ही रहेगा, इसको px नहीं लिया मैंने, ठीक, क्या हो जाएगा p ऑफ 3/√2 है ना, ये तो निकालना है हमें। ओके, 3 वैसे ही रहेगा, x की जगह में वो पुट कर देना है, तो 3/√2 की घात 3 है ना, प्लस √2 वैसे ही रहा, x की जगह वापस से ये रख देना है, और माइनस का 7। देखो 3 गुणे 3 की घात 3 का मान क्या होगा, 3 3 9 और 9 3 27, और √2 की घात 3 का मान मतलब √2 गुणे √2 गुणे √2, ये √2 मिलकर 2 हो जाएंगे, और ये √2 वैसे ही आ जाएगा, तो 2√2 ये आ गया, प्लस √2 से √2 कैंसिल, 3 आ गया, माइनस का 7। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 7 7 जा 49, 4 आया कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस का 7, 3 में से माइनस 7 जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा नीचे 2√2 से भाग दोगे इसमें तो 189 ऊपर रहेगा, और माइनस का 2√2 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 4 2 जा 8√2 है ना, इतना आया। अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, वो अलग बात, अगर √2 की वैल्यू रखे गुणा करके लिख दो तो ठीक है। हमने सीख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी बिंदु पर अगर हमें मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, आसान सी चीज़ थी, ऐसे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं सीखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के शून्यांक क्या होते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। हमने यहाँ पे देखो निकाला इस px का x बराबर 1/2 पर मान निकाला, ये आया। अगर बाई चांस जब हम मान निकाल रहे थे यहाँ पे 0 आ जाता, तब हम बोलते कि 1/2 px का क्या है, शून्यांक है ना, शून्यांक मतलब 0। कोई भी अचर संख्या किसी पॉलिनोमियल का शून्यांक तब होगी जब उस पॉलिनोमियल में x बराबर वो संख्या रख देने पर पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए, 0, है ना। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये लेक्चर आई थिंक यहीं पे समाप्त करना चाहिए क्योंकि लेंदी हो रहा है। तो ठीक है, फिर
पॉलिनोमियल के लिए इतनी चीज़ें मैंने आज बताई, अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे फ्रेश टॉपिक के साथ, यही पॉलिनोमियल के आगे का। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।